हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। काफ़ी सारे लोग अभी समर शुरू हुआ है और उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखते हैं कि डिहाइड्रेशन होता कैसे है, डिहाइड्रेशन है क्या और उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं और कौन से रेमेडीज़ उसमें हम ले सकते हैं। उसके अलावा उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। तो डिहाइड्रेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में हम जो फ्लूइड की मात्रा है वो 100% होती है। जब ये फ्लूइड का लेवल कम होते जाता है, जैसे कि मान लो अगर ये 50% आ गया या 50% से भी नीचे चला गया, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में पहुंच जाती है। और उस वक्त जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको प्यास लगती है, हमारा माउथ या जो मुंह है वो बार बार सूखा पड़ जाता है, स्किन ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, काफ़ी थकावट महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है। उसके अलावा हम कुछ भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही लेथार्जिक हम फील करते हैं, हमारी जो स्किन है वो श्रिंक हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के साइंस हमको हमारे बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की कॉजेस क्या होते हैं कि जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा तब होता है जब हमारे बॉडी से जो वाइटल फ्लूइड है वो लॉस होता है। वाइटल फ्लूइड मतलब कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हो गया, एक्सेसिव आपका डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये ज़्यादा अगर होता है तो आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो, क्योंकि उसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सारे चीज़ें जो है वो आपके कम हो जाते हैं, जो भी मिनरल्स है हमारे बॉडी से है वो चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, उसमें आपके जो फ्लूइड इंटेक है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तब भी आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपने कर लिया, जिम कर लिया, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपकी हो रही है, उसमें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और आपका फ्लूइड का जो लेवल है वो इंटेक जो है वो सही नहीं है, उसका जो फ्लूइड का लेवल है वो ठीक से नहीं है, आपने मेंटेन नहीं किया है, तब भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर आपका हो रहा है, जैसे अभी समर शुरू हुआ है और आप पूरा दिन भर एक सन के एक्सपोज में रहते हैं, तब भी आपको डिहाइड्रेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कॉजेस होते हैं डिहाइड्रेशन के पीछे। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसा कौन सा इलाज होता है जो कि इस डिहाइड्रेशन को सही करते हैं। तो इस डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन दी गई है। फॉर एग्जांपल एसिड फॉस है, चाइना है, आर्सेनिक अल्प है, जैल्सीनियम है, नाइट्रम्यू है, ग्लोनाइन है, ये कई सारे मेडिसिन है। इसके अलावा भी कई सारे मेडिसिन है जो बच्चों में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड एज में भी हम यूज़ कर सकते हैं, यंग एज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे हमको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंशन के तौर पर हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टिप्स के बारे में बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा फ्लूइड का जो लेवल है वो हमेशा हमें मेंटेन रखना चाहिए, जिसके लिए 4 to 5 लीटर्स वाटर इंटेक आपका पर डे होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जो कि समर सीजन में लिए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक ठंडा महसूस कराते हैं, जैसे कि कोकोनट का पानी हो गया, कुकुम्बर हो गया जिसको हम खीरा कहते हैं, या उसका जूस हो गया, वाटरमेलन का जूस हो गया। इसके साथ साथ आप बटर मिल्क ले सकते हैं जिसको हम छाछ कहते हैं। इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं जो कि हेल्दी माने जाते हैं, लेमन जूस हो गया या फ्रेश लाइम वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और आपका जो डाइट है वो हमेशा हेल्दी और लाइट होना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाए। तो ये सारे टिप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो डिहाइड्रेशन है वो इम्प्रूव हो सकता है। इसके लिए जनरली मेडिकल फार्मेसी में ORS भी अवेलेबल होते हैं, लोग इसका भी यूज़ करते हैं और उनका डिहाइड्रेशन कम करते हैं। और अगर इमरजेंसी है तो डेफिनेटली मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें करके हम हमारा डिहाइड्रेशन कम कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।